कल्पना कीजिए कि मतलब किसी को एक बेहद खूबसूरत और बहुत ही कीमती उपहार दिया जाए, उसे बड़े प्यार से एकदम रेशमी कागज में लपेटा गया हो, उस पर एक सुंदर सा रिबन भी बंधा हो, लेकिन उसे देने से ठीक पहले उस पर लगी जो प्राइस टैग या कीमत की पर्ची है ना, वो जानबूझकर न हटाई जाए। और तो और उपहार देते समय उस इंसान के हाथ में उस सामान का एकदम पक्का बिल भी थमा दिया जाए। देखिए, इस एक छोटे से काम से ना उस उपहार की पूरी प्रकृति ही बदल जाती है। वो फिर कोई स्नेह भरा तोहफा नहीं रहता जिसे पाकर किसी को खुशी महसूस हो। बिल्कुल, वो बेसिकली एक ऐसा कर्ज बन जाता है जिसका बोझ इंसान को हमेशा महसूस होता रहेगा। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। एक ऐसा बोझ जिसे शायद कभी चुकाया ही ना जा सके। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र बिंदु है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो सच में बहुत ही अनूठी है। हाँ, बहुत ही दिलचस्प है ना? मतलब ये शुरुआत तो करता है आधुनिक मनोविज्ञान और पेरेंटिंग यानी पालन पोषण की बहुत ही गहरी सलाह से, लेकिन फिर अचानक से ये हमें प्राचीन काल के राजा गगनजीत के राजमहल में ले जाता है। एकदम एक थ्रिलर की तरह। हाँ बिल्कुल, एक रहस्यमय थ्रिलर जहाँ धोखा है, साजिश है और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों में मानव मनोविज्ञान का बहुत बड़ा सच छिपा है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हमारे शब्द, खासकर अपनों से कहे गए जो शब्द होते हैं, वो जीवन भर का बोझ बन सकते हैं। और कैसे ये प्राचीन कथा हमें आत्मछल यानी खुद को धोखा देने की प्रवृत्ति और सत्य के सामने आने के बारे में सिखाती है। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो मूल धागा है ना, वो है संवाद और सत्य। मतलब हमें कब बोलना चाहिए और कब हमारे ही बोले गए शब्द एक हथियार बन जाते हैं। सही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कैसे इंसान शब्दों का इस्तेमाल सच को छिपाने के लिए करता है, जबकि मौन और अगर हम बारीकी से देखें तो सूक्ष्म अवलोकन सत्य को उजागर कर देते हैं। स्रोत में जो जानकारी दी गई है वो ये स्पष्ट करती है कि प्यार करना एक बात है, लेकिन उस प्यार को जताने का जो तरीका हम चुनते हैं वो अक्सर रिश्तों की बुनियाद को ही खोखला कर देता है। चलिए इसके हर एक पहलू को थोड़ा खोलकर समझते हैं। स्रोत के अनुसार अपनी संतानों से प्रेम करना दुनिया की सबसे स्वाभाविक भावना है, हर पेरेंट करता है। लेकिन इसमें माता पिता के लिए 4 बहुत ही स्पष्ट चेतावनियां दी गई हैं। हाँ, वो 4 खतरनाक बातें। बिल्कुल, 4 ऐसी बातें जो अगर बच्चों से बार बार कही जाएं, तो वे उनके अवचेतन मन में जीवन भर के लिए एक गहरा अपराध बोध, एक गिल्ट भर देती हैं। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 4 बातें सिर्फ साधारण वाक्य नहीं है। अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सीधे तौर पर बच्चों के अस्तित्व पर प्रहार करती हैं। पहली बात जो स्रोत में वर्जित बताई गई है वो है, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। ओहो, ये तो बहुत आम है, हर घर में सुना जाता है। बिल्कुल, और जब माता पिता ये कहते हैं तो वे असल में अपने निस्वार्थ त्याग को एक तरह के व्यापारिक लेन देन में बदल रहे होते हैं। मतलब त्याग को शब्दों में पिरोकर गिनाना उसी क्षण प्रेम की शुद्धता को नष्ट कर देता है। और दूसरी बात जो स्रोत में है, हमने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। ये सुनकर तो किसी को भी ऐसा लगेगा जैसे उसके पैदा होने से ही किसी और की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। मतलब ये वाक्य संतान को उनके उन फैसलों के लिए दोषी ठहराता है जो असल में उन्होंने कभी लिए ही नहीं थे। राइट, बच्चा तो अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली। माता पिता ने जो जीवन जिया, जो संघर्ष किए, वो उनकी अपनी चॉइस थी, उनका अपना निर्णय था, लेकिन अपनी कुंठाओं का सारा भार वे बड़ी चालाकी से उस बच्चे के कंधों पर डाल देते हैं। और तीसरी बात जो मुझे पर्सनली बहुत ही कठोर और विचलित करने वाली लगी वो है, तेरे ही कारण हमारा जीवन ऐसा हुआ। ये तो सीधे तौर पर संतान के अस्तित्व को ही एक गलती साबित करना हुआ। हाँ, एक अभिशाप बता देना। और अंत में चौथी बात, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब तुझे दे दिया। मतलब ये तो सीधा सीधा बच्चे को ये महसूस कराना है कि माता पिता अब उन पर एक निर्भरता है, एक बोझ है, एक जीवित कर्ज। बिल्कुल, एक कर्ज जिसे अब बच्चे को अपना पूरा जीवन दांव पर लगाकर चुकाना ही होगा। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा विचारणीय है वो ये है कि सच्चा प्रेम स्वभाव से निस्वार्थ और मौन होता है। स्रोत में भगवान राम और माता कौशल्या का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो प्रसंग बहुत अच्छा था। माता कौशल्या ने कभी अपने त्याग का बखान नहीं किया, नहीं कभी ये गिनाया कि उन्होंने राम के लिए क्या सहा है। मनोविज्ञान में इसे हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के करीब मान सकते हैं। सच्चा प्रेम वो होता है जो किसी शर्त या उस इनवॉइस के साथ नहीं आता जिसकी आपने शुरुआत में बात की थी। लेकिन यहाँ मैं इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। मतलब क्या सचमुच ऐसा है कि अगर किसी ने अपना पूरा जीवन किसी के लिए लगा दिया,
वो इंसान थक गया है, टूट गया है और एक कमजोर पल में उसने अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त कर दिया, तो क्या सिर्फ शब्दों में अपनी बात कह देने से उस पूरे त्याग का मूल्य सचमुच शून्य हो जाता है? मेरा मतलब है, क्या इंसानों को अपनी भावनाएं जाहिर करने का भी हक नहीं है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बारीकी से देखें तो बात सिर्फ भावनाएं जाहिर करने या वेंट आउट करने की नहीं है। अच्छा, तो फिर किस बात की है? बात उस नियत की है जो उन शब्दों के पीछे छिपी होती है। देखिए, भावनाएं जाहिर करने का मतलब ये कहना हो सकता है कि मैं थक गया हूँ या मुझे सहारे की जरूरत है। हाँ, ये तो एक सामान्य बात हुई। लेकिन जब कोई कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, तो ये भावना नहीं है, ये एक ताना है। ये असल में एक नियंत्रण स्थापित करने का तरीका है। ये एक अपेक्षा है कि मैंने इतना किया, अब तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी गिरवी रखो। ये अपेक्षा, ये कंट्रोल करने की चाहत ही उस रिश्ते की हत्या कर देती है। अब बात पूरी तरह स्पष्ट हो रही है। मतलब जब प्रेम एक इनवॉइस या बिल बन जाए तो वो प्रेम नहीं रहता, वो एक कर्ज वसूली का साधन बन जाता है। बिल्कुल। यहाँ ये बात वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो आत्मछल या सेल्फ डिसेप्शन का कॉन्सेप्ट है ना, जहाँ लोग अपने नियंत्रण की भावना को प्यार का नाम देकर खुद को धोखा देते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमें हमारे स्रोत के दूसरे हिस्से से जोड़ता है। मतलब ये कोई अचानक की गई छलांग नहीं है, बल्कि उसी मानवीय कमजोरी का एक अलग रूप है जिसे हम सूरतगढ़ के राजा गगनजीत की कहानी में देखते हैं। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब जो आत्मछल माता पिता के ताने में छिपा था, वही आत्मछल हमें राजा गगनजीत के महल में एक बहुत ही भव्य और विनाशकारी रूप में देखने को मिलता है। कहानी के अनुसार सूरतगढ़ का जो राजा गगनजीत है, वो अत्यंत अहंकारी है, अज्ञानी है और अपने कर्तव्यों से पूरी तरह विमुख है। हाँ। और राज्य का सारा बोझ और प्रशासन मंत्री माधव के कंधों पर है। और राजा का निजी जीवन तो जैसे किसी गहरे भ्रम और धोखे की नींव पर टिका है। रानी चरित्रहीन है और उसने अपने प्रेमी मणिराम को अपना भाई बताकर राजमहल में पनाह दी हुई है। ये सचमुच एक क्लासिक थ्रिलर है ना? रानी रोज रात को राजा के दूध या भोजन में नींद की दवा मिला देती है ताकि राजा गहरी नींद में सो जाए और वो अपने प्रेमी से मिल सके। लेकिन राजा इस सच का सामना करने के बजाय क्या करता है? वो खुद से झूठ बोलता है। बिल्कुल, वो खुद को ये विश्वास दिलाता है कि उसे कोई गंभीर शारीरिक बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उसे अचानक इतनी गहरी नींद आ जाती है। इसे ही मनोविज्ञान में हम डिनायल कहते हैं। मतलब जब सच इतना कड़वा और दर्दनाक हो कि इंसान का चेतन मन उसे स्वीकार ही ना कर पाए, तो वो खुद से ही झूठ बोलने लगता है। लेकिन यहाँ राजवैद की चतुराई और अवलोकन क्षमता देखने लायक है। राजवैद सीधे तौर पर रानी पर आरोप नहीं लगाता, क्योंकि वो जानता है कि बिना ठोस सबूत के रानी पर आरोप लगाना सीधे सीधे मौत को बुलावा देना है। बिल्कुल। इसलिए वो बहुत ही बुद्धिमानी से राजा को एक रात उपवास करने की सलाह देता है। और जैसे ही राजा उपवास करता है, यानी भोजन नहीं लेता, उसे नींद नहीं आती। भोजन में मिलावट का शक पुख्ता हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी अजीब है। राजा कोई जांच नहीं करवाता, रानी से कोई सवाल नहीं करता। इसके बजाय एक दिन सरोवर के किनारे वो अपने दरबारियों से दो बहुत ही रहस्यमयी सवाल पूछता है। पहला सवाल था कि जब जल इतना हल्का है तो मनुष्य उसमें डूबता क्यों है, और दूसरा, मछलियां तो जल के ऊपर मुंह करके तैरती हैं, तो वे जल पीती कब है? यह जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो राजा की मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मतलब राजा ये सवाल कोई भौतिक विज्ञान या ग्रेविटी को समझने के लिए नहीं पूछ रहा है। हाँ, वो कोई साइंस का टेस्ट थोड़ी ले रहा था। बिल्कुल, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है, जिसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ये प्रोजेक्शन यहाँ काम कैसे कर रहा है? देखिए, प्रोजेक्शन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंसान अपने अंदर के दर्द, अपने डर या अपनी सच्चाई को बाहरी दुनिया की चीजों पर थोप देता है। हाँ। राजा का अवचेतन मन ये जान चुका है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। वो अंदर ही अंदर जानता है कि वो अपनी ही अज्ञानता में डूब रहा है और रानी उसे धोखा दे रही है। लेकिन उसका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, वो अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो वो पहेलियां बुझा रहा है। एग्जैक्टली। उसका दिमाग इस पूरी स्थिति को प्रतीकों में, पहेलियों में बदल देता है। राजा असल में पानी और मछली की बात नहीं कर रहा, वो खुद की और रानी की बात कर रहा है। अरे बाप रे। और दरबार के जो तथाकथित विद्वान हैं, वे बेचारे इन सवालों का एकदम शाब्दिक अर्थ निकालने बैठ जाते हैं। हाँ, वो लिटरल मीनिंग निकाल रहे हैं। मतलब कोई कह रहा है कि मनुष्य जलीय जीव नहीं है, उसके गलफड़े नहीं होते इसलिए वो डूबता है। वे ये समझ ही नहीं पाए कि राजा के शब्दों के पीछे का दर्द और असल संदर्भ क्या है। राजा असल में खुद एक डूबता हुआ मनुष्य है और रानी वो मछली है।
विद्वानों की इस नासमझी पर राजा को इतना गुस्सा आता है कि वो उन सभी को जेल में डाल देता है। और यहीं से असल संकट शुरू होता है मंत्री माधव के लिए। राजा उसे आदेश देता है कि अगर 1 महीने के भीतर उसने इन सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो उसे और उसके पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। बाप रे। यह दर्शाता है कि एक अहंकारी व्यक्ति का अनसुलझा दर्द कैसे दूसरों के लिए इतना विनाशकारी बन सकता है। मंत्री माधव तो समझ जाता है कि इस संकट से बचना अब नामुमकिन सा है, तो वो अपने इकलौते बेटे प्रकाश को राज्य छोड़कर भागने के लिए कहता है ताकि कम से कम उसका वंश तो बचा रहे। और यहाँ से प्रकाश की एक बहुत ही प्रतीकात्मक यात्रा शुरू होती है। वो एक भयानक नदी के पास पहुंचता है जिसे काल नदी कहा गया है। स्रोत में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है कि इस नदी को सिर्फ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही पार किया जा सकता है। देखिए, ये जो काल नदी है ना, ये भी एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। काल का अर्थ है समय। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें बल से, पैसे से या जोर जबरदस्ती से पार नहीं किया जा सकता। आपको सही समय का इंतजार करना ही पड़ता है। बिल्कुल, आपको धैर्य रखना पड़ता है। प्रकृति और समय के नियमों के सामने इंसान का अहंकार कभी नहीं टिकता। तो प्रकाश वहीं रुककर प्रतीक्षा करता है और उसी नदी के किनारे उसकी मुलाकात एक वृद्ध ब्राह्मण से होती है। प्रकाश उस ब्राह्मण का सामान उठाने में मदद करता है और दोनों समय आने पर नदी पार करके ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। ब्राह्मण अपनी बेटी कंगना से प्रकाश के लिए जल लाने को कहता है। अब यहाँ जो संवाद होता है वो सच में बहुत गूढ़ है। प्रकाश पानी देखकर कंगना से पूछता है, जल कच्चा है या पक्का? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कंगना जवाब देती है, कच्चा। यह सुनकर प्रकाश सम्मान के साथ वो जल पीने से मना कर देता है। इस प्रसंग को समझना बहुत जरूरी है। एक आम आदमी के लिए कच्चा या पक्का जल क्या होगा? उबला हुआ पानी या सादा पानी? हाँ, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन ये सवाल असल में एक कॉग्निटिव फिल्टर या एक लिटमस टेस्ट की तरह काम कर रहा था। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। इसे मैं इस तरह से देखती हूँ, ये बातचीत एक मानसिक लिटमस टेस्ट थी। यह जांचने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ शब्दों के बाहरी अर्थ को पकड़ता है या उसके भीतर छिपी नियत और संदर्भ को समझता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कुछ माता पिता शब्दों का जाल बुनकर अपने ताने छिपाते हैं, वैसे ही प्राचीन ज्ञान को ऐसी पहेलियों में छिपाया जाता था ताकि वो सिर्फ योग्य व्यक्ति तक ही पहुँचे। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। प्रकाश के सवाल का गूढ़ अर्थ यह था कि कच्चा जल का अर्थ है क्या कन्या अविवाहित है और पक्का जल का अर्थ है क्या वो विवाहित है। अच्छा। कंगना अविवाहित थी, इसलिए प्रकाश ने एक कुंवारी कन्या से सेवा लेना अपने मूल्यों के खिलाफ समझा। लेकिन वो अज्ञानी ब्राह्मण जो सिर्फ शब्दों के सतही अर्थ को समझता है, इस लिटमस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो जाता है। वो इसे अपना अपमान मान बैठता है और बिना कुछ सोचे समझे प्रकाश को आधी रात में धक्के मारकर घर से निकाल देता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब प्रकाश इतना घुमा फिरा कर क्यों पूछ रहा था? वो सीधे सीधे भी तो पूछ सकता था ना कि क्या आपकी बेटी का विवाह हो गया है? क्या प्राचीन काल में ज्ञानी लोग जानबूझकर चीजों को इतना जटिल बनाते थे? देखिए, अगर हम इसे एक थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये जटिलता बेवजह नहीं थी। प्राचीन समाजों में ज्ञान, शिष्टाचार और संवाद के कई स्तर होते थे। किसी अजनबी के घर में जाकर उसकी बेटी के वैवाहिक स्तर के बारे में एकदम सीधे सीधे पूछ लेना अभद्रता मानी जा सकती थी। हाँ, ये तो है। इसलिए प्रतीकों का सहारा लिया जाता था। जो समान बौद्धिक स्तर का होगा वो प्रतीक समझ जाएगा और जो नहीं होगा बात वहीं खत्म हो जाएगी। खैर, ब्राह्मण के घर से निकाले जाने के बाद प्रकाश रात के अंधेरी में एक बाजार पहुंचता है। वहां एक व्यापारी या सेठ बहुत परेशान है। उसकी गर्भवती बेटी प्रसव पीड़ा में है और सेठ बिल्कुल अकेला और असहाय है। प्रकाश बिना किसी संकोच के तुरंत परिस्थिति को संभालता है। पड़ोस से एक महिला को बुलाकर लाता है और सुरक्षित डिलीवरी में मदद करता है। सेठ उसकी इस निस्वार्थ सेवा, उसकी सूझबूझ और संकट के समय लिए गए निर्णय से इतना प्रभावित होता है कि वो अगले ही दिन प्रकाश को अपनी दुकान का प्रबंधक बना देता है। और ये जो छोटी सी घटना है ना, ये प्रकाश और ब्राह्मण के चरित्र के बीच एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास पैदा करती है। वो कैसे? देखिए, जहां ब्राह्मण ने जल्दबाजी में निर्णय लिया, केवल शाब्दिक अर्थ पर गुस्सा किया और एक अतिथि को निकाल दिया, वहीं प्रकाश ने एक अपरिचित और संकट में पड़े व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ की मदद की। ये दर्शाता है कि असली ज्ञान से पहेलियां सुलझाने में नहीं है, बल्कि संकट के समय सही कर्म करने में है। बिल्कुल सही बात है। अब कहानी वापस ब्राह्मण और कंगना की तरफ मुड़ती है। कंगना, जो समझ चुकी थी कि प्रकाश कोई साधारण इंसान नहीं था, वो अपने पिता को बाजार से कुछ सामान लाने को कहती है। लेकिन फिर से उसी लिटमस टेस्ट वाली भाषा में वो कहती है, बाहर से मुलायम अंदर से कठोर लेकर आना, बाहर से कठोर अंदर से मुलायम लाना, कुछ हरी हरी प्यारी चीजें और एक प्यारा ले आना। मतलब ये कल्पना करना कठिन नहीं है
कि जब वो सीधा साधा अज्ञानी ब्राह्मण बाजार में जाकर दुकानदारों से हूबहू यही शब्द कहता होगा तो क्या स्थिति पैदा हुई होगी? अरे सच में, वहाँ तो पिटने की नौबत आ जाती है। लोग सोचते हैं कि ये कोई पागल है या असभ्य बातें कर रहा है। तभी अचानक से भीड़ में प्रकाश आ जाता है। वो ब्राह्मण को पहचान लेता है और लोगों को समझाता है कि इसमें कुछ भी असभ्य नहीं है। बाहर से मुलायम और अंदर से कठोर मतलब खजूर, बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम यानी नारियल, हरी हरी प्यारी मतलब चूड़ियाँ और एक प्यारा मतलब सुरमा। और जब ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास होता है तो उसकी आंखें खुलती हैं। उसे समझ आता है कि ज्ञान सिर्फ शास्त्रों के शब्दों को रटने में नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे अर्थ, उसके संदर्भ को समझने में है। बिल्कुल। और ब्राह्मण भी खुशी खुशी दोनों का विवाह करा देता है। लेकिन कहानी का जो असली क्लाइमैक्स है वो तो अभी बाकी है। राजा गगनजीत के वे 2 रहस्यमयी सवाल अभी भी हवा में लटके हैं और प्रकाश के पिता यानी मंत्री माधव की जान अभी भी खतरे में है। हाँ, 1 महीने का समय था ना। कंगना प्रकाश के साथ सूरतगढ़ लौटती है और मंत्री माधव को आश्वस्त करती है कि वो राजा को उन सवालों के जवाब देगी, लेकिन इसके लिए वो कुछ शर्तें रखती है। और वो शर्तें ही असल में राजा के भ्रम के जाल को काटने का मुख्य अस्त्र थी। कंगना शर्त रखती है कि वो एक रात राजमहल का खुद मुआयना करेगी। रात को राजा को वो स्वयं अपने हाथों से भोजन कराएगी और उस पूरी रात रानी राजा से दूर रहेगी। और राजमहल में घूमते हुए कंगना की जो पारखी नजर है वो मणिराम के कमरे में एक स्त्री की पायल देख लेती है और वो बिना किसी शोर शराबे के पूरा मामला समझ जाती है। उस रात कंगना राजा को भोजन कराती है, एकदम शुद्ध भोजन, बिना किसी नींद की दवा वाला। राजा पूरी रात जागता रहता है और शायद कई सालों में पहली बार उसे ये एहसास होता है कि उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। और अगली सुबह राज दरबार में एक परीक्षा की घड़ी आती है। रानी जो रात भर सो नहीं पाई थी और अब इस पूरे नाटक से घबराई हुई थी, वो खुद दरबार में आने के बजाय एक बहुत ही बेवकूफी भरा कदम उठाती है। हाँ, वो क्या करती है? वह अपने प्रेमी मणिराम को साड़ी और घूंघट पहनाकर दरबार में भेज देती है। उसे लगा कि घूंघट की आड़ में राजा की आंखें उसे नहीं पहचान पाएंगी। लेकिन कंगना की आंखों से वो नहीं बच पाता। कंगना भरी सभा में मणिराम का घूंघट हटाकर उसे बेनकाब कर देती है। राजमहल का सारा धोखा, सारा झूठ एक पल में धराशायी हो जाता है। और फिर वो राजा के उन 2 सवालों के असली जवाब देती है। वह कहती है, महाराज, मछली जल कब पीती है? तब जब वो अपने ही जल में छुप कर पीती है। क्या बात है। ये सीधा और सटीक इशारा रानी के गुप्त प्रेम प्रसंग की ओर था, जो रानी राजा के ही आश्रय में, राजा के ही महल रूपी जल में रहकर राजा की ही आंखों में धूल झोंक रही थी। और दूसरा सवाल, मनुष्य पानी में क्यों डूबता है? कंगना जवाब देती है, जब वो धोखे में होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है तब वो जीवन के जल में डूब जाता है। सच में क्या शानदार और गहरा जवाब है। ये सत्य का वह प्रकटीकरण है जहां मौन और सूक्ष्म अवलोकन ने अज्ञानता के अंधकार को चीर दिया। राजा का डूबना कोई भौतिक डूबना नहीं था। नहीं, वो खुद को धोखा दे रहा था। बिल्कुल। राजा ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि वह सच का सामना नहीं करना चाहता था। वह अपनी ही सच्चाई, अपनी ही डिनायल में डूब रहा था। सत्य हमारे सामने होता है, बस उसे देखने के लिए हमें आत्मछल की आंखें खोलनी पड़ती हैं। अंततः राजा का भ्रम टूटता है, वह न्याय करता है, दोषियों को सजा देता है और प्रकाश की योग्यता देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस सब का व्यापक अर्थ क्या है? मतलब एक तरफ आधुनिक पालन पोषण की मनोवैज्ञानिक सलाह, जहां माता पिता को कड़वे और ताने भरे शब्द न बोलने की हिदायत दी जा रही है, और दूसरी तरफ एक राजमहल का रहस्य, जहां पहेलियों और मौन के जरिए सत्य बाहर आता है। इन दोनों का आपस में क्या गहरा तालमेल है? देखिए, अगर हम इसे गहराई से विश्लेषित करें तो इन दोनों विषयों का मूल एक ही है, सत्य बनाम आत्मछल और उसमें शब्दों की भूमिका। जब माता पिता अपने निस्वार्थ त्याग को कड़वे शब्दों और तानों में पिरोते हैं तो वे असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। वे नियंत्रण को प्रेम का नाम देते हैं और शब्दों का इस्तेमाल उस सच को छिपाने के लिए करते हैं। सही बात है। उनके वे भारी भरकम शब्द उस पवित्र रिश्ते के जल को सुखा देते हैं। और दूसरी ओर राजा गगनजीत भी अपनी बीमारी का झूठा आख्यान गढ़कर खुद को धोखा दे रहा था। दोनों ही जगह इंसान झूठ के सहारे जी रहा था। और इसके ठीक विपरीत रानी के धोखे को पकड़ने के लिए कंगना ने कोई बहुत बड़ा शोर नहीं मचाया, उसने कोई बड़े बड़े दावे नहीं किए, उसने मौन रहकर निरीक्षण किया और सत्य को सामने ला दिया। बिल्कुल। सच्चाई को अक्सर बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। सच्चा प्रेम हमेशा मौन और निस्वार्थ रहता है, जैसे माता पिता का वो आदर्श प्रेम जिसकी शुरुआत में हमने बात की थी, बिना किसी बिल या इनवॉइस के।
और सच्चा ज्ञान भी हमेशा मौन और धैर्य के साथ काम करता है, ठीक कंगना की बुद्धिमत्ता की तरह। देखिए, जीवन में सबसे मूल्यवान पूंजी हमारी संतानें और हमारे रिश्ते हैं, जिन्हें हमें शब्दों के तीरों से या झूठे आख्यानों से नहीं, बल्कि खामोशी, समझ और सच्चाई से सींचना चाहिए। आज के इस सफर से ये तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि बोले गए कड़वे शब्द और हथियार बनाए गए त्याग हमारे सबसे करीबी रिश्तों को हमेशा के लिए डुबो सकते हैं। लेकिन इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जो मेरे मन में आ रहा है और मैं चाहूंगी कि श्रोता भी इस पर गौर करें। जी बिल्कुल। उन अनकही उम्मीदों का क्या? वे उम्मीदें जिन्हें हम कभी शब्दों में नहीं कहते, बस अपने मन के किसी कोने में पाल लेते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। क्या वे अनकही दबी हुई उम्मीदें भी हमें उसी खामोशी से जीवन के जल में नहीं डुबो देती, जिस खामोशी से राजा गगनजीत अपने ही भ्रम में डूब रहा था? इस पर आप सब जरूर विचार कीजिएगा। ये सचमुच आत्ममंथन करने योग्य एक बहुत ही गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है ये विश्लेषण आप सभी को रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही गहरी चर्चाओं में हम मिलते रहेंगे।